हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे बिल्कुल ब्रांड न्यू सेशन में। ये होगा अपना लेक्चर नंबर 11 और इसमें एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि इसमें आज स्पेशल है। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 के जितने भी लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और उनको नोट भी करते जाइए। आज जो चैप्टर नंबर 1 के मैं आपके लिए न्यूमेरिकल प्रिपेयर करके आया हूँ, तो वो न्यूमेरिकल आप मैं आज बताऊंगा, तो ताकि आप न्यूमेरिकल भी नोट कर लीजिए, ध्यान से समझिए। मैथमेटिकल होता है या डायरेक्ट भी होता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो ये न्यूमेरिकल इसलिए जाना जरूरी क्योंकि कल को आप जब 12th पास करेंगे तो जेई या फिर नीट की तरफ जाएंगे तो वहां पे ये न्यूमेरिकल बहुत काम आएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में भी एक दो न्यूमेरिकल पूछता है तो आपको आने चाहिए। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, जनरल फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। वो आपको सारी बातें यहाँ पे क्लियर करूंगा। आप फोकस रखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, बोर्ड के अलावा कहीं भी ध्यान मत दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का, जिसमें अपन न्यूमेरिकल सेक्शन चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फिजिक्स में। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैंने डायरेक्ट ही बोर्ड पे लिख दिए हैं, बस मैं इसको एक्सप्लेन करके और डायरेक्ट इनको सॉल्व करवा दूंगा आपको, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके कम समय के अंदर। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और नोट करते रहिए, क्योंकि नोट करना जरूरी है, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज अ सब्सटेंस देयर इज ए लैक ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन, स्टेट क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ चार्ज ऑन इट। मतलब अपन को बताना है कि क्वांटिटी कितनी है और उस चार्ज का टाइप क्या है। यहाँ पे बोला है कि एक सब्सटेंस है जिसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों न्यूमेरिकल के अंदर केवल एक ही फॉर्मूला यूज होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, जो आपको बता चुका हूँ। एक्सप्लेन बता देता हूँ पहले क्या यूज होगा इन सभी क्वेश्चंस में। Q इक्वल टू एन, आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो भी आपका चार्ज पार्टिकल है उसका नंबर। और ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसके ऊपर आप करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी न्यूमेरिकल आता है तो उस क्वेश्चन को आप 2 बार रीड कीजिए, उसके बाद आप गिवन क्वांटिटी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, सॉल्व में देखिए, इज अ सब्सटेंस देयर इज ए लैक ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन, 100। तो आपके पास नंबर ऑफ गिवन है, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू आपके पास कितना है 100। और आपको ई इक्वल टू भी पता है, ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, -19 कूलम। और अपन को बताना है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो चार्ज आपका जो हो जाएगा इसके अंदर वो आपको फॉर्मूला पता है, Q इक्वल टू एन ई। तो देखिए एन की वैल्यू कितना है आपके पास, एन का वैल्यू ये लिखा हुआ 100 और ई का वैल्यू ये लिखा हुआ। तो देखिए डायरेक्ट आपको ध्यान देना है कि 100 को अपन लिख सकते हैं 10 का पावर 2, तो आप इसको 10 का पावर 2 लिखेंगे तो देखो माइनस का 19 है, तो इसमें से पावर 2 कम कर दीजिए, क्योंकि 10 का पावर 2 जब -19 प्लस 2 करोगे इसके अंदर पावर में तो -17 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम। ये आपका इसका, ठीक है। ये तो क्या आ गई, इसकी क्वांटिटी आ गई। अब अपन को ये बताना है कि कौन सा चार्ज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ये बात भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे सो द चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है। कौन सा चार्ज है ये, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे, यहाँ पे आप जज कर सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे कोई सिंबल नहीं आ रहा है तो दैट मींस वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आगे नेगेटिव सिंबल होता तो वहां नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ पे किसका चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी
टाइप ऑफ चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। सिंपली आप देखते से बता सकते हो पॉजिटिव चार्ज है, उसकी क्वांटिटी कितनी आ गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम। कूलम क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज है। आपके माइंड में रखिए, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कूलम से। और आपको जो फॉर्मूला यहाँ ध्यान देना है वो Q इक्वल टू एन, ये आगे काम आएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इस तरीके के है। अ कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पे कूलम लिख गया, मतलब ये चार्ज दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कितना? 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम क्या है? चार्ज है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव बोल दिया इसमें। लैक ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर इन इट, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है, स्मॉल एन निकालना है। एन क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। और हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस इन इट, मतलब इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाता है, एक्सेस, कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये चीज भी अपन को जज करनी है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे? यहाँ पे Q दे रखा है, सबसे पहले अपन निकाल लेंगे N निकाल लेंगे। तो N निकाल लेते हैं अपन। तो N निकालना बहुत ही आसान है इसके अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है? आपको डायरेक्टली N निकालना है, और N क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर है। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा। गिवन में क्या है आपके पास? देखिए क्वेश्चन वापस पढ़िए। अ कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास चार्ज कितना है? Q इक्वल टू डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पे 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये आपके पास चार्ज गिवन है। आगे इसमें क्या बोला है कि अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो आपको E की वैल्यू तो सबको नोन है, सबको, ऐसा कोई नहीं है जिसको E की वैल्यू नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको, तो आप यहाँ से देख लीजिए। E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, ये आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट्री चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की भी होती है, प्रोटॉन को भी होती है। इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके माइनस आ जाएगा, नीचे आगे 1.6 के आगे, और अगर प्रोटॉन आता है तो पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं नोट कर देता हूँ ताकि मैं ऊपर इसको बता सकूं आपको। देखिए आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे फॉर्मूला इसके ऊपर मैं करता हूँ यहाँ से। तो आपको फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू कितना होता है? N। तो N के इक्वल इस फॉर्मूले को बना लिए, इसी को इधर भेज देंगे, तो ये N इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। देखिए Q का वैल्यू ये रहा 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और E का वैल्यू ये रहा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ध्यान दीजिए, देखो 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर 19 से ये दोनों कैंसिल हो गए, ये तो कैंसिल हो गया इससे, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, ठीक है। 16 का टेबल आना चाहिए। 16 9 जा 144 होता है। देखिए पॉइंट से पॉइंट काट दिया तो ऊपर 144 हो रहा है, तो 16 9 जा कितना होता है? 144। टेबल आपको आनी चाहिए एटलीस्ट 25 तक तो आनी चाहिए। तो 16 9 जा कितना होता है? 144। तो इसको डायरेक्टली से कट हो जाएगा, तो कितनी बार कट हो जाएगा? 9 टाइम्स। तो n का वैल्यू कितना जाएगा? 9। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे यही बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर। तो अपन आपको बता दिया है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको भी रख कर देता हूँ मैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसी सेम फॉर्मूले का, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको भी रख कर रहा हूँ फिर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम। तो चार्ज है तो ऑब्वियसली उसको किस में कैलकुलेट करेंगे? कूलम में कैलकुलेट करेंगे। तो ये बोल रहा है कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम के अंदर कैलकुलेट करो चार्ज को, मतलब क्यों निकालना है। इन द न्यूक्लियस ऑफ 7n14, मतलब आपको दे रखा है कि न्यूक्लियस दे रखा है 7n14, मतलब नाइट्रोजन। तो आपके पास सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 7n14 कितना होता है? n इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं? 7 होते हैं। किस पे? नाइट्रोजन पे, सबको पता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। ये आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री के अंदर भी और 10th क्लास में पढ़ा है।
तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। तो अपन को क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो आपको पता है ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपके पास चार्ज ऑन 7 10⁻14 इज Q इक्वल टू एन ई हो जाएगा। एन का वैल्यू 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखो 7 16 सा पता होना चाहिए आपको। देखो 16 5 80 होता है, और 32 और ऐड कर दोगे तो 7 सा हो जाएगा। तो 80 में 32 और ऐड कर दोगे आप, तो आपके पास हो जाएगा 112। और 0.1 वैल्यू की बात है, तो आप कर दोगे 112 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको पता होना चाहिए कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो आपका ये आंसर है गया। बस यहाँ पे यही जस्टिफाई करना था। तो ये आप इन सबको नोट कर लीजिए। मैं अभी आता हूँ आगे क्वेश्चन लेके, ठीक है। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 ठीक है 11 पॉइंट सही है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। आगे देखते हैं क्या अपन, आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे जो अपने पास क्वेश्चन है, अपन 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके कूलाम्स लॉ के। तो कूलाम्स लॉ के बारे में आप पढ़ चुके हो। तो उसमें अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं 2 चार्जेस के बीच का। तो उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला यूज होगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला इस कूलाम्स लॉ का होता है, ठीक है। कूलाम्स लॉ के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है 2 चार्जेस के बीच में, वो आपको पता होना चाहिए ये होता है। और एक और बात, यहाँ पे 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻9 होती है। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। पढ़ चुके आप 11th क्लास में। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है किसके, 2 प्रोटॉन के बीच में, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। मतलब दोनों जो प्रोटॉन हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज हैं प्रोटॉन, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। वो उनके बीच का डिस्टेंस है, वो अपने पास गिवन है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, गिवन अपने पास है सबसे पहली बात, वो अपने पास है R, डिस्टेंस है वो अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं। वो अपने पास है 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और 2 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो यहाँ पे आपके पास 2 प्रोटॉन है, चार्ज ऑन 2 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आप सभी को पता है। तो अपन यहाँ क्या बोल देंगे, Q1 और Q2 आपस में क्या है, दोनों इक्वल हैं। और दोनों किसके इक्वल है, Q1 Q2 आपस में दोनों किसके इक्वल है, वो आपके दोनों इक्वल हो जाएंगे किसके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अगर प्रोटॉन बोल दिया तो इसका भी चार्ज यही होता है, E के इक्वल होता है, वो प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन बोल दे तो केवल आगे नेगेटिव आ जाएगा, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। तो ये प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। Q1 और Q2 दोनों सेम है, इक्वल है, याद रखना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का, देखिए फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए 1/4πε0 की वैल्यू भी बताया था मैंने आपको, 10 टू द पावर कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू देखो, Q1 की वैल्यू भी यही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और Q2 का वैल्यू भी यही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और अपॉन में आ जाइए R का स्क्वायर, देखो R कितना है, वो आपके पास है 4 इंटू 10 टू द पावर -15 का स्क्वायर। आप इसका पूरे का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो आंसर आ जाएगा, देखो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको क्लियर सॉल्व करना बता देता हूँ। आप क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि मेरे को ऊपर का थोड़ा रट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फोर्स निकालना है,
तो मैं इस क्वेश्चन को तो यहाँ से रब कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए देख के। देखिए इसका जो कैलकुलेशन होगा वो आपके पास कैसे होगा, देखो F इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 में 1.6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 के अंदर किसका 1.6 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 256। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2.56, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 एज इट इज। फिर देखिए 10 टू द पावर कितनी बन रही है, ये बन रही है 10 टू द पावर 9, वो है -19, 10 टू द पावर 9 प्लस का ये -19 भी इसमें और -19 भी इसमें, ठीक है। दोनों को अपन ने पावर में ऐड होते हैं, मगर ये माइनस माइनस में तो इनको माइनस में लिख दिया अपन ने। और अपॉन में देखते हैं, अपॉन में कितना है, अपॉन में इसके स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना लिखते हैं अपन, ऐसे लिख देते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इसका कितना हो जाएगा, पावर डबल कर लो, कितना हो जाएगा -15 इंटू 10 टू द पावर -15, ऐसे लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। तो देखो यहां से जो पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा 10, ये 16 से पूरा 16 कैंसिल, काट दीजिए इसको। और क्या कैंसिल हो रहा है देखो, यहाँ से अपन एक काम करते हैं, एक और पॉइंट उड़ा देते हैं इसको भी, तो यहाँ पे एक और 10 लगा दीजिए, ये 10 लगा दिया आपने। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 19 -19 -38, और उसमें से 9 माइनस करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, इसको अगर इसमें से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 और -19 -29 हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख लेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, नोट करते जाइए ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाए। तो ये आ जाएगा F इक्वल टू 9 इंटू 16, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, और ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 29। और देखिए ये 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी 2, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, और ये -15 ऊपर जाएगा तो प्लस का 15, और ये भी ऊपर जाएगा तो प्लस का 15। तो आपके पास ये आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो 144 इंटू ये इन दोनों माइनस माइनस आपके पास कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -31, और -31 में +31 करोगे तो 10 टू द पावर -1 आ जाएगी। और इसको से डिवाइड करने जाओगे जब 10 टू द पावर -1 मतलब 1/10 लिख सकते हैं इसको आप। तो कितना जाएगा आपके पास फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर जाएगा F इक्वल टू 14.4 न्यूटन। ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिए इसको कैसे क्या कैलकुलेशन करा है। देखो -29 और -2 को जब ऐड हो जाएगा वो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब माइनस का सिंबल होता है, तो -31 15 प्लस 15 कितना है 30, तो -31 प्लस 30 कितना हो जाएगा -1 पावर में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका पहले वाले का सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 4 वाले का। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन होता है तो जनरली 2 सेम चार्ज होंगे तो ही रिपल्शन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। कैरिंग अ चार्ज इज, कितना चार्ज, कितना अपन को बताना है, कैरिंग इक्वल चार्ज, उन दोनों के चार्ज क्या है, बिल्कुल सेम है, इक्वल है, ठीक है, इक्वली चार्ज है उसके ऊपर, तो इक्वल चार्ज है यहाँ पे। और आगे बोल रहा है कि उसमें फोर्स कितना लग रहा है, देखो यूनिट से भी कितनी बार पहचाना जाता है, फोर्स कितना लग रहा है, ये वैल्यू क्या है, तो यूनिट कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है, देखो ये आपको न्यूटन में दे रखा था, ये आपके पास फोर्स है, तो अपन लिख लेते हैं गिवन फोर्स आपको दे रखा है F इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन, ये आपके पास फोर्स है। आगे और चार्ज क्या बोल रहे हैं, इक्वल चार्ज है, तो चार्ज आपके पास हो जाएंगे वो Q1 और Q2 इक्वल बोल दो इसके Q के, ठीक है। ये अपन लाइट कर रहे हैं, दोनों इक्वल है तो इक्वल बोल दिया। यहाँ पे बोले आयरन कैरिंग इक्वल चार्ज, मतलब Q1 Q2 आपस में क्या इक्वल है, उन पे फोर्स ये लग रहा है। व्हेन दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस, देखो इसका डिस्टेंस कितना है 5 एंगस्ट्रॉम, तो डिस्टेंस आपके पास कितना है, डिस्टेंस आर से बताते हैं वो कितना है 5 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 इंटू
10⁻10 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है यूनिट को। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, मतलब चार्ज तो निकालना है आपको, इसके अलावा एन भी निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें आ रहे हैं। तो देखिए आप सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लगा लीजिए। F इक्वल टू फोर्स आपका हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह है आपके पास, इसको मैं रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख लीजिए आप इसको। एक तो अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, चार्ज निकालना है। तो देखिए F, इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होता है, और Q1 का वैल्यू भी Q है, और ये भी Q है, और R का वैल्यू ये था 5 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। देखिए F का वैल्यू भी मैं लिखना था मेरे को यहाँ पे। F का वैल्यू कितना है ये लिखा हुआ ऊपर 3.7 × 10⁻। इन सबको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और Q × Q कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको ऐसा लिख लीजिए Q स्क्वायर, इसका इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.7 × 10⁻9, और इसको इधर कर देंगे तो 25, 5 का स्क्वायर 25, और इसको लिख दीजिए 10⁻20। इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, इसे याद रखिए, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर 2 बार भी लिख सकते हैं। और ये इसके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि Q और Q इसके अपॉन में लिख दीजिए 9 × 10⁻9। देखिए क्या हो रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा है यहाँ पे, तो आप इसको थोड़ा आराम से कीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल होता है तो आप थोड़ा आराम से करना पड़ता है। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3.7 × 25, और अपॉन में लिख रहा हूँ मैं 9, और 10 टू द पावर को मैनेज कर लें -19 -20। देखो ये ऊपर वाली पावर ये ऊपर जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा -9, तो ये हो जाएगा -38, और Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास। देखिए इसका मल्टीप्लाई में कर लीजिए, फिर 9 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको। जब इसका मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करोगे आप, तो इसका जो आएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, तो इसका जो मल्टीप्लाई करके इसमें 9 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10.28। ठीक है, और ये आ जाएगा 10⁻38। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख सकते हो इतना आ जाएगा। और इसका स्क्वायर जब हटाओगे तो सामने वाले पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो इसका जो स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा, इधर कर रहे हैं x इक्वल टू, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो कितना, इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो 3.2 × 10⁻, पावर इसकी आधी कर दो, 38 का आधा कितना होता है, 38 का आधा आपको पता होना चाहिए -19, और यूनिट क्या लगाओ, कूलम। ये आपके पास इसका वैल्यू आ गया। और आपको एक और चीज पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको पता है E इक्वल टू कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो फॉर्मूला पता है आपको, Q इक्वल टू N, तो N इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। Q का वैल्यू है 3.2 × 10⁻−19, और N का वैल्यू है 1.6 × 10⁻−19। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 16 तो 32 होता है, कट जाएगा डायरेक्ट, इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये भी इससे कट जाएगा पूरा, तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, और ये कूलम लॉ के 2 क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और समझिए इनको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 और 7, 8 क्वेश्चन तक करेंगे आज अपन। तो अगला क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे, एक तो ये पढ़ाया था मैंने आपको, E इक्वल टू F/Q0, ये पढ़ा था एक फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का 1/4πε0 Q/r²। ये 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएगा, ये क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। और यहाँ पे डायपोल का, तो डायपोल का फॉर्मूला भी पढ़ा था Q × 2a। ये 3 फॉर्मूले से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है ये, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, ये 3 × 10⁻3
न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम यूनिट होता है किसका? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अपने पास गिवन क्या गया यहाँ पे? गिवन अपने पास हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना है अपने पास? E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। और चार्ज क्या है? प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन पे चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है? देखिए, चार्ज ऑन प्रोटॉन अभी भी पढ़े थे अपन ने। Q इक्वल टू डायरेक्टली लिख लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे भी यही चार्ज होता है, बस आगे नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालना है। तो फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? फोर्स फॉर्मूला ये हो जाएगा E इक्वल टू F/Q होता है ना, तो आप इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो F इक्वल टू हो जाएगा QE, ठीक है। तो Q की वैल्यू रख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और E का वैल्यू देखिए कितना है? 3 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो F इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16 3 से कितना होता है? 16 3 से 48। तो आप लिख दीजिए 4.8 और इंटू 10⁻, देखो -19 प्लस 3, 19 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 16 और यूनिट लगा दीजिए N, न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन क्या हो जाएगा? इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है किसके ऊपर? इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, जब प्रोटॉन चार्ज अपने पास है, पॉजिटिव चार्ज है तो, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, नोट कर लीजिए इसको, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है? अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम, मतलब चार्ज आपके पास 5 माइक्रो कूलम का, मतलब आपके पास सबसे पहले गिवन लिखते जाइए साथ के साथ। ये आपके गिवन सॉल्यूशन के अंदर चार्ज है आपके पास Q इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, पता होना चाहिए। माइक्रो मतलब 10⁻�6, मिली मतलब 10⁻⁻3। तो माइक्रो कूलम, तो उसको लिख लीजिए 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर। देखिए मीटर कितना है? 2 मीटर डिस्टेंस दे रखा है। कितने मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट आपका? 2 मीटर डिस्टेंस पे। तो आपके पास डिस्टेंस R जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 मीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो आप फॉर्मूला लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आपका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला है इसका। तो देखिए 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। Q का वैल्यू ये रहा ऊपर 4 इंटू 10⁻⁻6 और R का स्क्वायर मतलब यहाँ पे कर लीजिए आप 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ये हो गया क्वेश्चन, इसको तो मैं रख कर दूं। अपन को बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 4, दोनों को साथ में लिख रहा हूँ। और इसका देखिए 10⁻9 और ये -6 है तो पावर माइनस हो जाएगी, और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए यहाँ से इसे कैंसिल हो गया, 4 से 4। तो आपके पास E इक्वल टू आंसर क्या आएगा आपके पास? 9 इंटू 10⁻6। 9 में से 6 माइनस होंगे तो पावर 3 और यूनिट हो जाएगा इसमें न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको पता होना चाहिए, न्यूटन पर कूलम होता है। तो ये आपका 7 वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप देख लीजिए इसको, बहुत इजी टर्म्स है। पावर्स आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो आप स्टेप टू स्टेप सॉल्व कर लीजिए, जिसको आपको पता है कि डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है और मल्टीप्लाई में ऐड होती है।
लास्ट क्वेश्चन है इसका, आज के सेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन। देखिए लड्डू क्वेश्चन है, देखिए 2 चार्जेस प्लस 5 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम, 2 चार्ज एक प्लस में एक माइनस में, आर सिचुएटेड एट 1 mm, 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो अपन क्या कैलकुलेट करना है, डायपोल मोमेंट इसका कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है अपन को, डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। देखिए डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करना है, तो डायपोल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपके पास सॉल्यूशन में गिवन है, आपके पास चार्ज है, आपके पास चार्ज जो है वो आप कोई सा भी कायदा चार्ज लेते हैं तो अपने पास वो कितना है 5 माइक्रोकूलम। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 5 × 10⁻⁻6 कूलम, ये तो आपका चार्ज हो गया। डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस जो दो चार्ज के डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो अपन 2a से बताते हैं, या 2l से भी बहुत सारी जगह मिल जाएगा आपको। तो डायपोल का जो डिस्टेंस है वो आपके पास डिस्टेंस देख लीजिए, तो डायपोल लेंथ जो आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 2a, मतलब कितना दे रखा 1 mm। तो mm को कन्वर्ट करोगे आप मीटर में तो कितना आ जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है, मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ता है जब mm से मीटर में कन्वर्ट करना रहता है। तो आप इसको 2a ही रहने दीजिए, क्योंकि 2a का डायरेक्ट वैल्यू पूछ होता है, इसका a का वैल्यू मत निकालने चले जाना। तो देखिए डायपोल का फॉर्मूला जो होता है, डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा आपका, वो आपका फॉर्मूला था P = Q/2a। तो Q का वैल्यू होता है, ऊपर लिखा हुआ है 5 × 10⁻⁻6 और 2a का वैल्यू 1 × 10⁻³ तो देखिए P = आ जाएगा आपके पास 5 इंटू, देखिए -6 और -3 कितना हो जाएगा -9। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चार्ज का यूनिट क्या था कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या था मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे से ध्यान से देखिए इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये सभी क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप हैं, आपके आगे भी जाके भविष्य में काम आएंगे, जो आपको हायर स्टडीज में मदद देंगे और आगे जाके आपके कंपटीशन एग्जाम में भी ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर ये सेशन पसंद आया है, ये 8 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैंने इनको अप्लाई अटेम्प्ट करा है। और अगर ये आपको सेशन पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको भी सीखने को मिलेगा, उनको भी सीखने को मिलेगा। तो मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर एक ही मैसेज देना चाहूंगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नोट करते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।